आज हम उस सवाल को उठाने जा रहे हैं जो लाखों परिवारों के लिए रोजमर्रा की पीड़ा है, आवास। साहब, कब मिलेगा गरीबों को आवास? कब तक झुग्गी झोपड़ी में जीवन कटेगा? कागजों में योजनाएं हैं, फाइलों में आंकड़े हैं, लेकिन जमीन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार आज भी छत के अधिकार से वंचित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 1,22,00,000 घरों को मंजूरी मिली है, लेकिन हकीकत यह है कि 99 लाख घर बनकर तैयार होने के बावजूद लगभग 6 लाख घर आज भी खाली पड़े हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लाखों परिवारों की टूटी उम्मीदों की कहानी है जो आज भी बरसात में टपकती छत के नीचे रात गुजारते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जहां हर दिन जीवन और मौत का संघर्ष है। बरसात में टपकती छत, सर्दियों में ठंड और गर्मियों में तपती टीन, यही इन परिवारों का जीवन है। जब मॉनसून आता है तो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले परिवारों के लिए यह खुशी नहीं बल्कि आफत लेकर आता है। पानी घरों में भर जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बुजुर्गों के लिए हर रात एक चुनौती बन जाती है। पानी की कमी, बिजली का ना होना, साफ सफाई की व्यवस्था का अभाव, ये सब मिलकर इन परिवारों के जीवन को नरक बना देते हैं। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन घर में पढ़ने की जगह नहीं। रात में अंधेरे में होमवर्क कैसे करें? बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं लेकिन इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं? अब सुनिए इन परिवारों की आवाज। मुंबई की एक झुग्गी में रहने वाली सुनीता देवी कहती हैं, नाम सूची में है, सर्वे भी हुआ, पर चाबी आज तक नहीं मिली। दिल्ली के एक स्लम में रहने वाले रामकिशन जी बताते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, बनवाने में पैसा लगता है, गरीब कहां से लाए? कोलकाता की 70 साल की कमला दीदी की आवाज में दर्द है, बीमारी में झुग्गी में रहना मौत से लड़ना है। यह सिर्फ शब्द नहीं है दलित, ये उन लाखों लोगों की चीख है जो सरकारी योजनाओं के बावजूद आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सीधे सवाल पूछें, जिनका नाम लाभार्थी सूची में है, उन्हें अब तक घर क्यों नहीं मिला? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतनी जटिल क्यों है कि एक गरीब परिवार के लिए इसे समझना ही मुश्किल हो जाता है? बजट स्वीकृत है तो निर्माण और आवंटन रुका क्यों? सरकारी अधिकारियों से हमारा सवाल है, क्या कोई क्लियर टाइमलाइन है? क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करे कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों? ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कितना इफेक्टिव है जब एक गरीब परिवार अपनी शिकायत लेकर आता है? जब हमने स्थानीय अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि प्रोजेक्ट्स में देरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैंड एक्विजिशन की समस्या और कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट्स की वजह से होती है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब प्लानिंग के वक्त क्यों नहीं सोचा गया? कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि बेनिफिशियरीज खुद भी अपना हिस्सा नहीं दे पाते या फिर वे अपनी पुरानी जगह छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यह भी तो सच है कि अगर नई जगह पर बेसिक कम्युनिटीज नहीं हैं तो कोई भी परिवार वहां जाने से हिचकेगा। अब आइए फैक्ट चेक करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार PMAYU के तहत अब तक 1,22,00,000 घरों को मंजूरी मिली है। इसमें से 99 लाख घर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ऑक्यूपाइड हाउसेस की संख्या सिर्फ 93 लाख है। मतलब साफ है, लगभग 6 लाख घर खाली पड़े हैं। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट के तहत सिर्फ 1,84,000 घरों को ही मंजूरी मिली है, जबकि यह सबसे जरूरी वर्टिकल है स्लम ड्वेलर्स के लिए। यह आंकड़ा बताता है कि ग्राउंड रियलिटी और पॉलिसी प्रायोरिटीज में कितना बड़ा गैप है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हाउसिंग एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि एलिजिबिलिटी रूल्स को सिंप्लीफाई करना होगा, ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट असिस्टेंस सेंटर्स बनाने होंगे ताकि गरीब परिवारों को बार बार चक्कर न लगाने पड़े। टाइम बाउंड एलोकेशन कैलेंडर बनाना होगा जिसमें क्लियर डेडलाइंस हों। लोकल मॉनिटरिंग कमिटीज का गठन करना होगा जिसमें कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हों। इंटरिम सॉल्यूशंस के तौर पे रेंटल असिस्टेंस या ट्रांजिट हाउसिंग की व्यवस्था करनी होगी ताकि फैमिलीज को तब तक सहारा मिल सके जब तक उनका परमानेंट हाउस रेडी नहीं हो जाता। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह समझना होगा, घर कोई एहसान नहीं, अधिकार है। आज की बहस का उद्देश्य आरोप नहीं, समाधान है। हमें प्रशासन से स्पष्ट समय सीमा और जवाबदेही की मांग करनी होगी। हर बच्चा जो आज झुग्गी में जन्म लेता है, उसका भी हक है कि वो एक पक्के घर में अपना भविष्य देखे। हर बुजुर्ग जो आज टपकती छत के नीचे रात गुजारता है, उसका भी अधिकार है कि वो अपने जीवन के अंतिम दिन सम्मान के साथ बिताएं। यह सिर्फ हाउसिंग का मामला नहीं है, यह ह्यूमन डिग्निटी का मामला है। यह सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का मामला नहीं है, यह सोशल जस्टिस का मामला है। आज हमारे देश में करोड़ों लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कल उनके पास भी एक छत होगी जिसे वो अपना घर कह सके। समय आ गया है कि हम सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, कॉन्क्रीट एक्शन देखें।
समय आ गया है कि हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं, रियल चेंज देखें, क्योंकि जब तक हर परिवार के पास एक सुरक्षित छत नहीं होगी, तब तक हमारा हाउसिंग फॉर ऑल का सपना अधूरा ही रहेगा।